अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 4 फरवरी की स्पीड न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने कहा है कि इसके पास यूक्रेन की जानिब से इस वजाहत के लिए कि कैफ नस्ल कशी का जिम्मेदार नहीं है, इस दरख्वास्त पर फैसला करने का इख्तियार है। ये फैसला यूक्रेन की जानिब से दायर किए गए एक मुकदमे में आया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मॉस्को ने तकरीबन 2 साल कबल एक हमले को जवाज़ फराहम करने के लिए नस्ल कशी का दावा किया था। सिंगापुर में अब मुसलमानों को लेबॉरेटरी में तैयार किए गए गोश्त खाने की इजाज़त है, ताहम ये इस वक्त मुमकिन है जब ये गोश्त हलाल जानवर के खलियात से तैयार किए गए हों और इनकी तैयारी में कोई गैर हलाल अज्जा शामिल ना किए गए हों। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के दाएं बाजू के कारकुनों और गज़ा में यरगमालियों के अहल खाना इंसानी इमदाद के ट्रकों को इनकलाब में दाखिल होने से रोक दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा में इमदाद के दाखिले के खिलाफ मुजाहिरीन, जिनमें यरगमालियों के ख़ानदान के कुछ अफराद भी शामिल है। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 फ़ौजियों की हलाकत का इंतकाम लेते हुए स्नैचर को वाशिंगटन ने शाम और इराक़ में मजमूई तौर पर 7 मुकामात पर आधे घंटे मुसलसल बमबारी की है। इस हमले में इराक़ में 16 और शाम में 17 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें आम शहरी शामिल है। अमेरिका ने इसके साथ ही मज़ीद हमलों का इंतबाह भी दिया। इंतहाई दाएबाजों की जमात AFD के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे चौथे हफ्ते में दाखिल होने पर आज तकरीबन 1.5 लाख अफराद बर्लिन की सड़कों पर निकल आए। सदर चाइना शी जिनपिंग ने 30 जनवरी को तालिबान के सफ़ीर के कागजात तकर्रुर कबूल कर लिए हैं। इस तरह वो ऐसा करने वाले पहले सदर ममलिकत बन गए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि इस इक़दाम का मतलब ये नहीं है कि बीजिंग ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुताल्लिक़ केस का फैसला सुना दिया गया। अडालिया जेल में इद्दत में निकाह से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दोनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। अमेरिका में जनवरी की सुस्त रवि की तौक़ात के बरअक्स मुलाज़मतों में बड़ा इजाफा हुआ है। अमेरिका लेबर मार्केट की जानिब से गुज़िश्ता माह इस सिलसिले में हैरत अंगेज़ आदद व शुमार सामने आए हैं। यहाँ दौलत मुश्तरिका के अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदालती अमल में मुल्क के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि बाज़ औक़ात एक मुल्क में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कोहली के साथ खेलने वाले जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने अपने YouTube चैनल पर तस्दीक की है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने दूसरे बच्चे की तौक़्क़ो कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत के पद्म अवार्ड जीतने वालों को 25 लाख रुपए का नकद इनाम और 25,000 रुपये माहाना पेंशन देगी। इन्होंने ये ऐलान शहर के शिल्पा काबिल वेदिका में रियासत से इस साल के पद्म अवार्ड जीतने वालों को एजाज़ देने के लिए मुनक़दा एक तक़रीब में किया। तेलंगाना के एक रिहायशी मोइनाबाद मंडल के केथरेड्डीपल्ली के शेखर ने दावा किया है कि इंडियन गैस एजेंसी ने LPG के बजाय पानी से भरा हुआ सिलेंडर भेजा था। इनके मुताबिक इन्हें इसका एहसास उस वक्त हुआ जब इन्होंने खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खरीब से मुआयना करने पर शेखर ने महसूस किया कि सिलेंडर में मुतवक्को गैस के बजाय पानी था। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के रिकॉर्ड 15वें बजट में कोपल में मौजूदा हनुमान के अफसानवी मुकामी पैदाइश अंजाद्री हिल को बड़े सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का ऐलान हो सकता है। ये बीजेपी को सियासी जवाब हो सकता है, जो अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद इस माहौल बरकरार रखने की ख्वाह है। ये जाफरानी जमात को सिद्धारमैया इंतजामिया पर मुखालिफ हिंदू के इल्ज़ामात पर भी कांग्रेस का जवाब होगा। छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन के पास मुश्तअल हुजूम ने मस्जिद के इमाम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने मस्जिद के इमाम को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन के करीब हिंदू दहशतगर्दों के एक हुजूम ने मस्जिद के इमाम साहब को मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्ज़ाम में तशद्दुद का निशाना बनाया।
रियासती काबीना की मीटिंग आज होगी और तौक़्क़ो है कि वज़रा बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए मुख्तस की जाने वाली रकम 500 रुपये में LPG सिलेंडर की फराहमी का आगाज़ और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी की स्कीम पर भी बातचीत की जाएगी। पुणे पुलिस ने रामलीला पर मबनी ड्रामे में सीता को सिगरेट पीते दिखाने पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के कम से कम 6 तलबा गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि रामलीला के इस ड्रामे में मुबैना तौर पर भगवान राम, सीता और रावण के किरदारों की काबिल एतराज़ तस्वीर कशी की गई थी। कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बी ने आज रियासती हुकूमत के मशीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के दफ्तर में ख़ुसूसी दुआ के बाद मोहम्मद अली शब्बी ने रियासती हुकूमत के मशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद का ओहदा संभाल लिया। घरेलू झगड़ों पर छोटे भाई ने बड़े ही भाई का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले वरंगल के नंदीगामा गांव में पेश आया है। मक़तूल की शिनाख्त कुमारा स्वामी के तौर पर की गई है। पुलिस ने मक़तूल की बीवी की शिकायत पर एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस वारदात की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। जियो नंबर 46 के खिलाफ मायूसी का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों से बेरोजगार नौजवान शहर के मादापुर में जमा हुए और इन्होंने हफ्ते के रोज मकबूल इंस्टाग्राम कुमारी आंटी के फूड स्टॉल के सामने एहतजाज किया। दिफाई शोबे के हेलीकॉप्टर की मरम्मत के दौरान एक ऑफिसर हादसे में हलाक हो गया है। अलवाल पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हरवीर चौधरी हकीमपेट एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बरसर खदमात थे कि हादसा पेश आ गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर शामिल होने की दरख्वास्तों पर सख्त तनकीद की। आम आदमी पार्टी लीडर के इल्ज़ामात से जुड़ी एक कतार के दरमियान के बीजेपी इनके MLA को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी 6 फरवरी बरोज़ मंगल को आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए टिकट के ख्वाहिशमंदों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए मीटिंग करने जा रही है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इतवार 4 फरवरी से हिंदुस्तान और 27 दीगर ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री सफ़र की पेशकश कर रहा है। इस इक़दाम का मकसद दुनिया भर से ज़्यादा ज़ायरीन को राग़िब करके सयाहत को बढ़ाना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर सैयद सादिक अली शिहाब अपने हालिया बयान पर तनाज़े में आ गए हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के खिलाफ एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया मंदिर और मौजूदा मस्जिद दोनों ही है। मुल्क में सेक्युलरिज्म को तक़वियत मिलेगी। प्रजावाणी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जो हर पीर को सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक सर्कल में मुनक़्क़िद किया जाता है। जोनल और GHMC हेड ऑफिस में 5 फरवरी को कमिश्नर रोनाल्ड रोज के साथ फ़ोन इन प्रोग्राम शामिल होगा। किसी को भी शिकायत हो तो वो लोग 04023222182 पर सुबह 10:30 से 11:30 के दरमियान रब्ता कर सकते हैं। इसने कहा है कि ऑफलाइन दरख्वास्तें भी दफातर में वसूल की जाएंगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।